कल आपको बता रहा था मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर क्या होते हैं। तो फ्लावर्स के बारे में ये आपको ये बताया था कि वाटर फ्लावर्स। तो देखिए ये जो फ्लावर है, दिस फ्लावर तो डिफाइन कैसे करेंगे फ्लावर को। तो फ्लावर इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज द reproductive स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर is the reproductive structure of plant। ये प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है which is actually, ये एक्चुअली क्या होता है? which is actually modified shoot। ये फ्लावर जो है क्या होता है? ये शूट का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर जो है वो मॉडिफिकेशन होता है शूट का, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमने जो है कल आपको ये बताया था कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर बात करें हम, फिर टॉक ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये आपको बताया था मैंने कि इसमें फ्लावर में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स आर देयर। 2 पार्ट्स या इसी पार्ट्स को हम वॉल्स कहते हैं। तो 2 वॉल्स आर देयर, और वो 2 वॉल्स कौन से हैं उसको जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो 2 वॉल्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं, वन इज कॉल्ड एज, पहला जो होगा उसको कहते हैं एसेंशियल वॉल। क्या कहते हैं? एसेंशियल वॉल कहते हैं, वॉल या एसेंशियल पार्ट, ठीक है। इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट या वॉल्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल, उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। द सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल पार्ट, या इसी को वॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। या इसी को और कहते हैं एसेसरी पार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेसरी पार्ट। अब देखिए ये जो एसेसरी पार्ट है, एसेसरी का मतलब होता है सहायक। तो ये सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, ठीक है। और यहां देखिए ये जो एसेंशियल पार्ट है, तो एसेंशियल पार्ट होता है क्या कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस पार्ट, इसके बारे में ये कहें, व्हाट वी कैन से, सो दोज पार्ट्स, इसकी हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि दोज पार्ट्स which are directly involved, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, which are directly involved in the sexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब डायरेक्टली इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज, क्या हम कह सकते हैं कि दैट इज दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स में क्या होता है, दीज पार्ट्स हेल्प्स इन, ठीक है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। इनमें गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, और इन्हीं गेमेट्स को हम सेक्स सेल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है
वो ये पार्ट कैसा पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, तो गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो गेमीट्स हैं, अगर हम गेमीट्स की बात करें तो ये जो गेमीट्स हैं, दिस गेमीट्स, ये गेमीट्स जो है वो दो तरह के गेमीट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम मेल गेमीट। ठीक है, ये मेल गेमीट है। तो ये जो मेल गेमीट है, मेल गेमीट, ये कहां से डेवलप होगा, सो दिस मेल गेमीट, इसको हम कहेंगे कि डेवलप्स फ्रॉम कहां से डेवलप करता है, तो पॉलन ग्रेन से। दिस डेवलप फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, दिस फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ये कहाँ होता है, दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन एंथर्स। ये एंथर्स में होते हैं, एंथर्स ऑफ स्टैमेन के एंथर में ये बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मेल गेमीट है। अब देखिए दूसरा जो है, अच्छा इसी मेल गेमीट को, पॉलन ग्रेन को ही हम, इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर भी से कहते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन एंथर्स ऑफ स्टैमेन, या एंडरोशियम के एंथर्स में ये बनते हैं। इज दैट क्लियर टू यू, यहां तक तो बातें क्लियर हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज ये है, सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज ये है कि एक तो मेल गेमीट हो गया, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फीमेल गेमीट। सेकंड वन इज फीमेल गेमीट। ये जो है फीमेल गेमीट। अब ये जो फीमेल गेमीट है, ये किससे बनेगा, ये बनेगा दिस फीमेल गेमीट, ये फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो ये देख लेते हैं कि दिस फॉर्मेशन बनता किससे, वो भी हम देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट अकर्स फ्रॉम, किससे होता है, मेगास्पोर। ये मेगास्पोर से बनते हैं, मेगास्पोर। ठीक है, बाय द प्रोसेस, और जो प्रोसेस बनता है बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये कहां पे होता है, तो यहां पे देखिए, इसको लिखेंगे अकर्स इन, ये कहां होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन ओवरी, ये ओवरी में होता है। ठीक है, इट अकर्स इन ओवरी ऑफ पिस्टल कह लीजिए, पिस्टल या जो गाइनोशियम है उसमें ये होता है। तो यहां तक तो बातें क्लियर हैं। इसका मतलब एसेंशियल पार्ट में कौन कौन सी चीजें आई, जरा उसको हम देखें। तो अगर एसेंशियल पार्ट की हम बात करें, तो एसेंशियल पार्ट में दो चीजें आती हैं। ठीक है, अब वो एसेंशियल पार्ट में क्या क्या आएगा, उसको देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि उस एसेंशियल पार्ट में क्या होगा। तो देखिए एसेंशियल पार्ट, दिस एसेंशियल पार्ट, अगर अब यहाँ पे हम बात करें कि एसेंशियल पार्ट, ये जो एसेंशियल पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर का जो एसेंशियल पार्ट है इज, कौन कौन से होते हैं, तो वो दो होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम कहते हैं। और ये जो
एंड्रोशियम है, इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज स्टैमेन। क्या होते हैं ये? स्टैमेन होते हैं, ठीक है, स्टैमेन। और गाइनोशियम में इसी तरह से हम देखेंगे तो वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो उसका नाम है पिस्टल, ठीक है, ये पिस्टल होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, कार्पल्स। सो दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर का क्या है, ये फ्लावर का एसेंशियल पार्ट है। सो दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर का एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। और वो पार्ट कौन सा है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में है, मतलब कि ये देखिए यहां जो बताया ना, ये एसेंशियल पार्ट है। तो ये जो एसेंशियल पार्ट है, ये इसमें दो आते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम और दूसरे को कहते हैं गाइनोशियम, ठीक है। अब जो है हम दूसरी बात करें नॉन एसेंशियल पार्ट्स की। इफ यू टॉक ऑफ द नॉन एसेंशियल पार्ट, तो देखिए अब जरा आते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट में। नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट की अगर हम बात करें, तो दिस नॉन एसेंशियल पार्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं। तो पहला तो हम डेफिनेशन ले लेते हैं, एकदम सेम पैटर्न से हम लोग चलेंगे कि उन्हें हम कहेंगे क्या। तो देखिए ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सो दोज पार्ट्स, इसको हम क्या लिखेंगे कि दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के वो पार्ट्स होते हैं, दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच हेल्प्स इन pollination, which helps in pollination। pollination का मतलब होता है that is transfer of pollination को क्या कहते हैं, transfer of pollen grains। pollen grains का ट्रांसफर होता है, pollen grains, और कहां से, pollen grains कहिए या इसी को माइक्रोस्पोर कहिए। तो ये ट्रांसफर होगा किसका, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, ये ट्रांसफर होगा। और ये जो ट्रांसफर होगा तो कहां से कहां होगा, जरा उसकी हम बात करें। तो देखिए ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, और कहां से कहां होगा, तो ये जहां बनता है। अब ये बनता कहां है, जरा उसको देखें। तो आपको मैंने अभी बताया है कि ये एंथर में बनते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कह लीजिए, माइक्रोस्पोर्स, फ्रॉम, कहां से कहां होगा, फ्रॉम एंथर। ये कहां से होगा, तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एंथर से स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो ये जो है एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। और ये एक्चुअली क्या है कि ये इनडायरेक्ट रोल है। सो दिस इज इनडायरेक्ट रोल, इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनडायरेक्ट रोल है, क्योंकि जब तक इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे, जब तक इंसेक्ट क्या होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे फ्लावर की तरफ, तब तक क्या है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इवेंट है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट
इवेंट है ट्रांसफर ऑफ गेमिट्स, गेमिट्स का ट्रांसफर। प्लांट्स में जो गेमिट्स है, मेल गेमिट, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, अपने से वो मूव नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या करने की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज डन बाय वेरियस एजेंसीज, और उन एजेंसीज को हम क्या कहते हैं, उन एजेंसीज को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन में अब पॉलिनेशन कब होगा, किस किस हिस्से होता है, जरा उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पॉलिनेशन है, इफ वी टॉक ऑफ दिस पॉलिनेशन, तो अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन तो आपको बता दिया कि ये ट्रांसफर होता है। तो एजेंट्स इन्वॉल्व इन, अब ये जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स विच ट्रांसफर्स एजेंट्स जो ट्रांसफर करेंगे, तो एजेंट्स विच ट्रांसफर्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से कहां, अभी बताया जैसे एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, तो ये कहते हैं कि जो एजेंट्स ट्रांसफर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स कहते हैं, या इन्हीं को हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, इन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होंगे। तो देखिए ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स। अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो देखिए वो जो है, एक तो हो सकता है बाय विंड, बाय विंड, तो पॉलिनेशन विंड से हो सकता है या एयर से हो सकता है, एक तो ये होगा। ठीक है, ठीक, तो पॉलिनेशन बाय, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि देखिए पॉलिनेशन बाय विंड ये क्या कहलाता है, सो पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली, विंड के थ्रू टू पॉलिनेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। और किसमें होंगे, तो देखिए जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, सीधी सी क्या कहते हैं, ये जो लैंड पे ही प्लांट होंगे, हाइड्रोफाइट्स नहीं। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू जो होगा उसे हम, विंड के थ्रू जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर, दूसरा एजेंसी वाटर हो सकता है, दूसरा एजेंसी क्या होगा, सेकंड एजेंसी कैन बी, अब ये देखिए दूसरा जो है वो बाय वाटर हो सकता है, वाटर H2O के थ्रू। तो पॉलिनेशन जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए पॉलिनेशन बाय, यहां पे हम लिख रहे हैं कि पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड, पानी के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो हम क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली होते हैं। और ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं, वहां पे इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो तीसरा होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जैसे देखिए ये तीसरा जो है वो बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको जरा देख लेते हैं।
तो देखिए जब ये इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स, तो इसे इज कॉल्ड, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली, एंटेमोफिली उसे कहते हैं, ठीक है। तो एंटेमोफिली कहा जाता है इसे, जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या है? इंसेक्ट अट्रैक्ट होने चाहिए, तो फ्लावर्स में क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। तो अब वो एडेप्टेशन कहाँ है? तो नॉन एसेंशियल पार्ट में है। अब वो कैसे है उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस नॉन एसेंशियल पार्ट की हम बात करें, दिस नॉन एसेंशियल पार्ट, तो फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट क्या क्या हो गया? दो हो गया। एक तो देखिए एक हो गया कैलिक्स होता है, और इस कैलिक्स को हम लोग, इसकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कैलिक्स की, उसे हम सेपल कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स, इसे हम सेपल्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो है कोरोला। तो ये जो कोरोला होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेटल्स। तो ये पेटल्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पेटल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कोरोला होता है ये एडेप्टेशंस क्या है? तो कोरोला में, तो कोरोला क्या है? ये देखिए ये जो है लीफ जो होता है फ्लावर का, उसी को हम कोरोला कहते हैं। तो एडेप्टेशंस, तो हम अगर एडेप्टेशंस की बात करें, इफ वी टॉक ऑफ द एडेप्टेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या लेके हैं हम? एडेप्टेशंस, ठीक है, एडेप्टेशंस इन कोरोला में क्या होगा? इन कोरोला फॉर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन क्या क्या एडेप्टेशंस हैं जरा उनकी हम बात कर लें। तो देखिए पहला जो एडेप्टेशन है, ठीक है, फर्स्ट एडेप्टेशन की अगर हम बात करें, जो पहला एडेप्टेशन है वो क्या है कि कोरोला जो है, कोरोला इज ब्राइटली कलर्ड। क्या होते हैं? ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ब्राइटली कलर्ड होंगे, बहुत चमकीले होते हैं, इंसेक्ट तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मॉडिफिकेशंस फॉर अट्रैक्शन। सो दीज आर व्हाट? दीज आर वी कैन से मॉडिफिकेशंस फॉर किसके लिए? तो मॉडिफिकेशंस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं कोरोला में। पहला हो गया ब्राइटली कलर्ड, दूसरा होता है कोरोला इज ऑफ वेरियस कलर्स, बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वेरियस कलर्स। तो ये कलर्स कैसे आते हैं? पिगमेंटेशन की वजह से होते हैं। तो ये पिगमेंट को एक्यूमुलेट करते हैं, उसकी वजह से कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कोरोला इज ऑफ वेरियस कलर्स और इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तीसरा क्या होगा? देखिए दूर से ये क्या होने चाहिए? दूर से ये दिखाई देने चाहिए, तो साइज में बड़े होते हैं। तो कोरोला आर लार्जर इन साइज, कोरोला आर लार्जर इन साइज में ये बड़े होते हैं, ठीक। और जिस भी प्लांट में ये पाया जाएगा उसमें नेक्टर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो चौथा पॉइंट होता है कि प्लांट्स या फ्लावर्स कहिए, फ्लावर्स हैव नेक्टार ग्लैंड, इसमें जो है नेक्टार ग्लैंड होते हैं, नेक्टार ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये दे सिक्रेट्स, जैसे ये क्या सिक्रेट करेंगे? तो दे सिक्रेट्स नेक्टार,
नेक्टार। और नेक्टार क्या होता है? तो दिस इज रिवार्ड ऑफ पॉलिनेशन। सो नेक्टर क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं नेक्टर्स आर रिवार्ड्स ऑफ पॉलिनेशन। रिवार्ड्स ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के रिवार्ड होते हैं। आर रिवार्ड्स ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के रिवार्ड होंगे। मतलब जब इंसेक्ट वहां पे आएगा तो उसको क्या है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने चाहिए। तो बेनिफिट क्या होता है? वो उसको नेक्टर मिलता है। नेक्टर शुगर, नेक्टर में क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। एंड शुगर गिव्स देम एनर्जी। तो इस तरह से ये नेक्टार ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं, दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशंस। तो देखिए, अगर हम देखें तो फ्लावर में कितने पार्ट्स हो गए। अब ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होंगे ये सारे पार्ट्स? तो ये सारे पार्ट्स आउटसाइड टू इनसाइड, अगर हम फ्लावर के आउटसाइड से इनसाइड की बात करें तो ये सारे का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। और अरेंजमेंट कैसे होगा? सबसे बाहर क्या होगा? तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आता है कोरोला, सेकंड पार्ट अरेंजमेंट में। ठीक है। तो बाहर से अंदर की साइड में अगर हम चलते हैं, इफ वी मूव फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड इन अ फ्लावर, तो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आता है कोरोला, और कोरोला के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आता है, या स्टेमन्स आते हैं। फंक्शनल यूनिट की बात करें तो स्टेमन्स आते हैं। और उसके बाद आता है क्या? गाइनोशियम। या फंक्शनल यूनिट की बात करें तो हम पिस्टल की बात करेंगे, तो पिस्टल आते हैं उसमें। इज दैट क्लियर टू यू? यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हैं? इज दैट क्लियर टू यू? यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि नॉन एसेंशियल पार्ट, उसमें क्या होता है? नॉन एसेंशियल पार्ट की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया कैलिक्स। कैलिक्स की फंक्शनल यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं। देन कोरोला, और कोरोला का जो फंक्शनल यूनिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। और ये सारे क्या हैं? ये एडेप्टेशंस हैं पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन है? तो आपको देखिए, ये पहला पॉइंट बताया कि कोरोला क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है। देन कोरोला इज वेरियसली कलर्ड, बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं ड्यू टू पिगमेंटेशन। और कोरोला क्या होता है? लार्जर इन साइज होता है, ये भी एक एडेप्टेशन है। और जिसमें इस तरह का पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, वहां पे उन फ्लावर्स में एक और मॉडिफिकेशन आता है। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ द नेक्टार ग्लैंड। और नेक्टार ग्लैंड्स क्या होते हैं? नेक्टार ग्लैंड्स नेक्टर सिक्रेट करते हैं, एंड नेक्टर्स आर द रिवार्ड्स ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन का रिवार्ड होता है। ठीक है। तो यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? इज दैट क्लियर टू यू? अब जरा हम एक फ्लावर का डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कैसे डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए, ये जो है इस तरह से ये ऐसे, देखिए ये ऐसे जो है, ये पहले तो थोड़ा इस तरह से ऐसे डायग्राम बनेगा। ये देखिए, वीएस डायग्राम ये बनेगा ऐसे। ये ऐसे इस तरह से डायग्राम ये हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए ये ऐसे, ये क्या है? ये हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं? ये कोरोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, ये कोरोला है, इस तरह से ऐसे कोरोला होगा ये। ठीक है।
ऐसे। और उसके बाद क्या होगा कि यहीं से इसमें बीच वाला पार्ट हम बना लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये जो है ये इस तरह से ऐसे स्टिग्मा का एक पार्ट बनेगा, ठीक है, ऐसे। मतलब ये सबसे अंदर वाला पार्ट ये बना रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे इस तरह से ये जो स्वलन पार्ट बन रहा है ये क्या होता है, ये ओवरी होगी, इस तरह से ऐसे ओवरी, ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये बीच में एग सेल ये बनेगा। ये देखिए ये क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे सिनर्जिड्स होते हैं दो के बीच में, और ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं ऐसे। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। और इसी के साथ जो है यहाँ पे दो इस तरह से ऐसे पोलर न्यूक्लियाई ये बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ऐसे पॉलन, और ये जो सरफेस होता है, ये सरफेस क्या होता है, ये सरफेस ऐसे रफ होता है। ये सरफेस क्या होता है, इस तरह से ऐसे रफ सरफेस ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं, मान लेते हैं पॉलन ग्रेन्स आ गए ये, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से क्या है, ये इसका एंकरेज वाला पार्ट है जो एंकर किया हुआ है। और देखिए ये कुछ ऐसे जर्मिनेटिंग पॉलन आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे बना लेते हैं, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है जो स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक ऑफ फ्लावर। ये जो स्टैक होता है, स्टैक ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो स्टैक होगा, ठीक है, ये स्टैक ऑफ फ्लावर इसे कहेंगे। देखिए स्टैक ऑफ फ्लावर, तो जो फ्लावर का स्टैक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। जो डंडी होती है ना जिसे फ्लावर पकड़ते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है जिसपे ये सारे पार्ट पाए जाते हैं, इसको हम थैलेमस कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये ग्रीन कलर का ये पार्ट होता है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको, इसी को हम कहते हैं कैलिक्स। ये सबसे बाहर वाला पार्ट है फ्लावर का, इसी को हम सेपल कहेंगे, ठीक है, सेपल है। और ये जो होता है ये वेरियसली कलर्ड होते हैं, ये ऐसे, ये क्या होंगे, ये पूरा पार्ट जो है ये इस तरह से ऐसे क्या होगा, ये पूरा पार्ट कलर्ड होता है। ये एक वीएस है आपको, दिस इज व्हाट इज वीएस ऑफ फ्लावर, वर्टिकल सेक्शन ऐसे काटा गया है, ठीक है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड वीएस। अगर ऐसे किसी चीज को हम काटते हैं तो उसको वीएस कहते हैं, ऐसे वीएस। और ये या एलएस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन। और उसके बाद एक, या तो जब हम ऐसे कट करेंगे तो इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे। तो जब ऐसे कट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहते हैं, या ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं तो। और जब ऐसे काटेंगे तो उसको हम वर्टिकल सेक्शन कहेंगे। तो देखिए ये जो है, अब ये एक पार्ट हो गया, कैलिक्स हो गया। अब देखिए ये जो दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, इस दूसरे पार्ट को, इसी को हम कहते हैं कोरोला। दिस इज कोरोला। और ये कोरोला क्या होता है, कोरोला को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। वी कॉल इट एज पेटल्स। ये पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है वो हम इस पार्ट की बात करें जो तीसरा पार्ट है। तो अच्छा, इसके बाद एक चीज और इसमें छूट गया। देखिए ये जो है एंथर्स भी होते हैं इसमें। तो देखिए ये जो है ये इस तरह से ऐसे थर्ड पार्ट जो होता है ये ऐसे, ये अब देख पा रहे हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ये बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, देयर आर मेनी स्टेमन्स। तो स्टेमन्स बहुत ढेर सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे।
आपको ये ऐसे इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। तो ये जो है ये इस तरह से ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इसी तरह से ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको भी इस तरह से ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये क्या होते हैं, ये इस तरह से ऐसे। तो यही एंथर वाला पार्ट है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे ये ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। दिस इज व्हाट इज फिलामेंट। तो ये स्टैमेन का पार्ट है, ये फिलामेंट है। और ये क्या होगा, ये एंथर, ये पूरा जो पार्ट होता है दिस इज एंथर, इसे हम एंथर कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एंथर, इसे एंथर कहते हैं। तो ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया। और ये जो दोनों हैं ये एंथर लोब्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम आगे भी बड़ा डायग्राम बनाएंगे। और ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इस पूरे को हम पिस्टल कहते हैं। अब पिस्टल में देखिए ये स्वलन पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, दिस यू कैन सी। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो है स्वलन पार्ट है। तो ये जो स्वलन पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, इसे ओवरी कहते हैं। और ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल ये लॉन्ग होता है और हॉलो होता है। किसी किसी में क्या होगा, ये हॉलो नहीं भी होता है, सॉलिड होता है। तो जनरली लॉन्ग, फिर ये हॉलो, हॉलो भी हो सकता है या ये सॉलिड भी हो सकता है। तो हॉलो भी होता है, सॉलिड भी होता है, दोनों तरह का ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। एंड स्टिग्मा इज व्हाट, ये स्टिग्मा पार्ट है और इसी को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, फॉर पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करते हैं, ठीक है। ये ओवरी हो गया। और ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक में देखें ये दोनों जो होंगे, ठीक है, ये और ये दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड्स कहते हैं। ये दोनों सेल्स क्या कहलाते हैं, सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में जो दिख रहा है ये वाला जो है पार्ट, इसे हम कहते हैं एग सेल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एग सेल। और बाकी ये तीनों जो सेल हैं, ठीक है, ये जो तीनों हैं इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हैं बीच में इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, या पोलर न्यूक्लियाई इन्हें कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं, PEN। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, PEN। ये एंडोस्पर्म बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये फ्लावर का ये क्या है, दिस इज द VS सेक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे VS सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है हम कर लेते हैं, व्हाट इज दिस, तो दिस फिगर इज VS सेक्शन, ठीक है, VS सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है, मतलब फ्लावर को ऐसे जब काटा जा रहा है तब। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से देखिए। तो आउटसाइड टू इनसाइड की अगर हम बात करें तो पार्ट्स आउटसाइड टू इनसाइड, तो व्हाट वी से के पार्ट्स आउटसाइड, पार्ट्स आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ फ्लावर, इनसाइड ऑफ फ्लावर।
फ्लावर में बाहर से अंदर की ओर जब हम जाते हैं तो क्या पार्ट होता है उसको देखें। तो देखिए सबसे बाहर जो होगा, जो सबसे बाहर होगा उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, या इसी को हम कहेंगे सेपल्स। ठीक है, सेपल्स। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कोरोला, और ये कोरोला को हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स आते हैं। इसके बाद जो है वो देखिए वो स्टेमन था, यानी कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम होता है। इस एंड्रोशियम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं एंड्रोशियम को, बताया था आपको, याद कीजिए, स्टेमन्स कहते हैं। तो ये स्टेमन्स होते हैं। और उसके बाद जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो है गायनोशियम, गायनोशियम इसे कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पिस्टल या कार्पल कहते हैं। ठीक है, कार्पल। तो ये होते हैं, तो ये सारे पार्ट्स हैं। और ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, बाहर से अंदर की ओर फ्लावर में ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं। ठीक है, वी गो लाइक दिस। तो फ्लावर में देखिए ये हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ये बाहर का पार्ट है। ठीक है, सबसे बाहर का पार्ट ये हो गया कैलिक्स यहाँ पे। उसके बाद ये वाला दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी ये दूसरा पार्ट है। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कोरोला। उसके बाद ये वाला तीसरा पार्ट है, इसको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन का पार्ट है। और उसके बाद ये बीच का पार्ट है। ठीक है, ये सबसे लास्ट पार्ट है। और अंदर से बाहर जब आएंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा गाइनोशियम, फिर एंड्रोशियम, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोरोला, और उसके बाद हो जाएगा कैलिक्स। तो इस तरह से ये फ्लावर्स के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लावर हम किसे कहते हैं। ये अभी इसमें और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में, तो वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लावर के और कौन कौन सी फीचर्स हैं, फ्लावर कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला पार्ट, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बायोलॉजी विद तुफैल, योर एकेडमिक मेंटर एंड गाइड। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट को विजिट करना भी ना भूलें। हमारा वेबसाइट है www.education-academy.in, www.education-academy.in। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर के क्लासिफिकेशंस क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फ्लावर। तो अगर हम फ्लावर की बात करें कि टाइप्स ऑफ फ्लावर, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लावर की, टाइप्स ऑफ फ्लावर, या कह ले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें कि फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं या कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो फ्लावर्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, दो बेसिस पे हम लोग फ्लावर को क्लासिफाई करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज ऑन द टू बेसिस, टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, टू क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया हैं क्लासिफिकेशन। अब दो क्राइटेरिया कौन कौन सा है, तो देखिए जो पहला क्राइटेरिया है उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस
ऑफ प्रेजेंस, कहेंगे इसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल वॉल्स। ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल वॉल्स हैं, वो प्रेजेंट हैं या नहीं, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो फ्लोरल वॉल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है एक। तो अब देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन, ये तो एक क्राइटेरिया, दिस इज वन क्राइटेरिया। नाउ वी सी द सेकंड क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जरा उसको देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल वॉल्स। इसी तरह से जो दूसरा क्राइटेरिया है वो इस बेसिस पे है कि उसमें सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, विच सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मतलब सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, इसका मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो या तो स्टैमन होंगे, ठीक है, स्टैमन्स होते हैं, या पिस्टल होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो स्टैमन है या पिस्टल है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये इसमें देखें तो यहाँ पे जो पहला वाला है वॉल्स के हिसाब से, तो वॉल्स के हिसाब से दो तरह के फ्लावर होते हैं, ठीक है, दो तरह के फ्लावर होंगे। अब वो कौन कौन से फ्लावर हैं, तो देखिए जो पहला फ्लावर होगा, ठीक है, जो पहला फ्लावर होगा उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। वन इज कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर उसे कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। इसी कंप्लीट फ्लावर का दूसरा नाम है परफेक्ट फ्लावर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। सेकेंड वन विल बी इनकम्प्लीट फ्लावर, इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। या इसी इनकम्प्लीट फ्लावर का जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर। तो या तो हम कंप्लीट फ्लावर कह लें या इम्परफेक्ट फ्लावर कहें। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे हैं। तो बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल वॉल्स में दो होते हैं, वन इज कंप्लीट फ्लावर एंड अदर वन इज इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। डेफिनेशन को अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। अब देखिए अगर स्टैमेंस और पिस्टल्स की बात करें तो क्या ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं या दोनों फ्लावर में दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, तो ये फ्लावर जो है, देखिए जैसे यहाँ पे था टू टाइप्स, यहाँ पे दो तरह के ये फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, इनके बेसिस पे भी टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के भी बेसिस पे दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। अब वो दो कौन कौन से हैं, तो देखिए जो दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वन फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। इसमें जो पहला है उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जो दूसरा होगा उसे हम लोग कहते हैं, जो दूसरा होगा, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाई, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो कौन कौन सा प्रेजेंट है, तो देखिए इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन पे क्लासिफिकेशन है। तो देखिए ये फर्दर जो है, ये जो पहला होगा इसमें, उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। पहला जो होगा उसे क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज
पिस्टिलेट फ्लावर, एक को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, वन इज पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं, द सेकेंड वन इज पिस्टिलेट स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर, इसे कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। तो अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा। तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या कहेंगे कि फ्लावर, ठीक है, फ्लावर हैविंग बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल, स्टैमेन एंड पिस्टल टुगेदर। ये ऐसा फ्लावर है जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो फ्लावर इन विच बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में से मीन्स आइदर स्टैमेन और पिस्टल बट नॉट बोथ इज प्रेजेंट। तो ये कैसे फ्लावर होंगे, इनकी अगर बात करें तो इसमें कहेंगे कि फ्लावर विथ आइदर स्टैमेन, या तो सिर्फ उसमें स्टैमेन होगा और पिस्टल बट नॉट बोथ पार्ट्स टुगेदर, मतलब इनमें जो है ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो पिस्टल होगा या तो स्टैमेन होगा। तो जिस फ्लावर में स्टैमेन पाया जाता है या एंडेरोशियम पाया जाता है उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। और पिस्टिलेट फ्लावर किस फ्लावर को कहेंगे, ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमेन एब्सेंट होता है, सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस फ्लावर की अगर हम बात करें पिस्टिलेट फ्लावर, तो यहाँ क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लावर having only pistil और गाइनोशियम। ऐसा फ्लावर से जिसमें सिर्फ पिस्टल होगा उसे हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। स्टैमिनेट यानी कि क्या है, दिस फ्लावर, इसका मतलब है कि फ्लावर्स लैकिंग, इस फ्लावर में क्या नहीं होगा, तो फ्लावर्स लैकिंग स्टैमेन। जिस फ्लावर में स्टैमेन नहीं होता है, स्टैमेन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। इसे हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं जिसमें स्टैमेन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए जिसमें स्टैमेन्स नहीं होते हैं वो फ्लावर क्या कहलाएंगे, वो फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर कहलाएंगे। और जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट भी बनेंगे यहाँ पे और सीड भी बनेगा। तो पिस्टिलेट फ्लावर में फ्रूट भी बनता है और सीड भी बनता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम यहाँ लिखेंगे कि इन पिस्टिलेट फ्लावर, ये जो पिस्टिलेट फ्लावर है, ठीक है, इन पिस्टिलेट फ्लावर में क्या होगा, बोथ सीड एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, इसमें फ्रूट्स भी बनते हैं और सीड्स भी बनते हैं, दोनों इसमें बनेंगे।
ठीक है। इसी तरह से हम अगर स्टेमन की बात करें, स्टेमिनेट फ्लावर की बात करें, तो देखिए यहां पे क्या कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सेम वही डेफिनेशन उसी तरह से लिख रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़े और बाकी सारी चीजें वो वैसे ही रहें। लैंग्वेज विल रिमेन सेम, तो याद करना उससे आसान हो जाता है। तो फ्लावर हैविंग ओनली स्टैमन, ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टैमन होगा और एंड्रोशियम, इसमें सिर्फ एंड्रोशियम होता है या स्टैमन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये कहें कि फ्लावर लैकिंग, अब इस फ्लावर में क्या नहीं होगा, विच कंपोनेंट विल नॉट बी देयर, सो पिस्टल विल बी लैकिंग, तो फ्लावर लैकिंग पिस्टल, इसमें पिस्टल नहीं होगा, पिस्टल इज कॉल्ड, उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इफेक्ट क्या होगा अब देखते हैं। अगर इसमें पिस्टल नहीं है तो जब इसमें पिस्टल नहीं है तो सीड और फ्रूट दोनों का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह के फ्लावर में नहीं होता है। ठीक है। तो इन स्टेमिनेट फ्लावर neither seeds nor fruits are formed. तो स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है कि इन स्टेमिनेट फ्लावर नाइदर सीड नॉर फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। स्टेमिनेट फ्लावर में न तो सीड बनेगा और न ही फ्रूट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इनमें ये दोनों चीजें क्या हैं, वो नहीं बनती हैं। अब देखिए ये जो कंप्लीट फ्लावर था, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, जरा उसके बारे में हम लोग देख लें कि व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर। तो देखिए ये जो कंप्लीट फ्लावर है, दिस कंप्लीट फ्लावर, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, कंप्लीट फ्लावर को क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब है कि द फ्लावर इन विच ऑल 4 वॉल्स, जो चारों वॉल्स हैं, 4 वॉल्स, और चारों वॉल्स का नाम क्या क्या है, तो हम आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं। तो कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम are present together, ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो द फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें सभी वॉल्स, सभी चारों वॉल्स, द फ्लावर इन विच ऑल 4 वॉल्स, और चारों वॉल्स का नाम क्या क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, आपको याद भी हो जाएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और बायोलॉजिकल टर्म के रेफरेंस में अगर लें, या हम जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी की उसकी अगर हम लें, तो उसको हम कहते हैं सेपल, पेटल, स्टैमन एंड कार्पल या पिस्टल। ये चारों पार्ट एक साथ अगर प्रेजेंट होंगे फ्लावर में तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर, कि इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, तो जरा उसकी बात कर ले। इनकम्प्लीट फ्लावर, तो देखिए ये जो इनकम्प्लीट फ्लावर है ये क्या होगा, ये तो कंप्लीट फ्लावर है। देन इनकम्प्लीट फ्लावर की अगर बात करें, इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट का मतलब ही होता है
जो कंप्लीट नहीं है, मतलब सारी चीजें उसमें नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है वही इम्परफेक्ट है। जो परफेक्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। तो ये इम्परफेक्ट है, दिस इज इम्परफेक्ट फ्लावर। तो अब इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि फ्लावर, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि फ्लावर इन विच one or two or more कह लें, और more whorls are absent, whorls are absent। उसमें दो से अधिक whorls क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन देखा कि फ्लावर्स कौन कौन से, कितने बेसिस पे हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है? कि फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर जो है वो, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे फ्लावर का, तो दो क्राइटेरियाज पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर टू क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फ्लोरल वर्ल्ड। फ्लोरल वर्ल्ड किस तरह के हैं, वो सभी प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो वो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, वन इज कंप्लीट, उसी को परफेक्ट भी कहते हैं, इनकम्प्लीट उसको इम्परफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में क्या है कि कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें ऑल फोर वर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट में उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ वर्ल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्राइटेरिया, द सेकंड क्राइटेरिया इज, हियर वी हैव रिटन, सेकंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, उसमें पिस्टल प्रेजेंट है या स्टेमन प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दो तरह के ये फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। देखिए एक को कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरे को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इस फ्लावर में क्या होंगे, स्टैमेन और पिस्टल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इस फ्लावर में या तो स्टैमेन होगा या पिस्टल होगा, दोनों कभी साथ में नहीं होंगे, बोथ विल नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए आपको कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होती है, यूनि मतलब सिंगल। व्हाट डज दिस यूनि मीन्स? ये यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन, एक, सिंगल होता है या वन होता है। और यहाँ जो बाई है, इस बाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ दोनों होंगे, बोथ सेक्सेस, यूनिसेक्स, बाइसेक्स। इसका मतलब कि इसमें दोनों सेक्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे, यानी स्टैमेन और पिस्टल दोनों होगा, दोनों में से कोई एक। यूनि है ना, तो दोनों में से कोई एक। बाई है, बाई का मतलब दो, तो दोनों यहां कंपल्सरीली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये यूनि, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, हिबिस्कस होते हैं, जैसे रोजा साइनेंसिस, ठीक है, उड़हल का फूल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। यहां देखिए ये पिस्टिलेट होगा या स्टैमिनेट होगा। अब ये जो पिस्टिलेट फ्लावर है, इसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा, स्टैमेन एब्सेंट होगा। अब जब पिस्टल प्रेजेंट होगा तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि अगर पिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट है तो सीड और फ्रूट दोनों का फॉर्मेशन इस तरह के फ्लावर में होगा। बट स्टैमिनेट अगर फ्लावर है, इफ यू टॉक ऑफ द स्टैमिनेट फ्लावर, तो स्टैमिनेट फ्लावर में क्या होंगे कि सिर्फ स्टैमन होंगे, पिस्टल नहीं होता है। अब जब ये पिस्टल नहीं होगा तो क्या होगा, नाइदर सीड विल बी फॉर्म्ड नॉर फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। तो न तो सीड ही बनेंगे न फ्रूट ही बनेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, हाउ वी क्लासिफाई फ्लावर्स। तो आप लोगों को जो कुछ भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने फ्लावर्स के रिस्पेक्ट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए प्लांट्स में बहुत जरूरी है, तो इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप उसको लाइक भी कीजिए और शेयर करना ना भूलें, उसको शेयर भी कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि जो मेरा नॉलेज है वो दूसरे लोगों तक भी डिसेमिनेट हो सके। और मेरी कोशिश है, मैं आपका जैसे बताया मैंने कि आई एम योर एकेडमिक मेंटर एंड गाइड, तो मैं आपका कंप्लीट एकेडमिक मेंटर और गाइड हूं कि मेरे चैनल को विजिट करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।